जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ आप सबके सामने हाजिर हुए हैं और वो अपडेट्स मैं आपको एक एक करके मैं दिखाऊंगी। सबसे पहले तो ये देखिए, ये आपको जो कटिंग नजर आ रही है, ये ओटावा सिटीजन की न्यूज रिपोर्ट है। इसमें लिखा है कि यूएस वांट्स कनाडा ऑफ पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इफ इट डंप्स F-35 फाइटर जेट। मतलब कि ट्रंप बोलते हैं हम कनाडा को, अगर F-35 नहीं लिया तो आपके ऊपर फिर से वही लगेगा जो भारत के ऊपर हो रहा है। तो मतलब ये पूरी तरह से ये जो जबरदस्ती चल रही है ये यहीं तक सीमित नहीं है। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे ट्रम्प एंड पुतिन बोथ ब्लेम्स यूरोप एज यूक्रेन पीस एफर्ट लिंग्विशस। अब यहाँ पर ये पहले मैं दूसरी खबर दिखानी थी, लेकिन यहाँ पर ये जो दूसरी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इसमें लिखा है कि जो ट्रम्प है और जो वो पूरी तरह से यूरोप को कह रहे हैं कि भाई आप जो कर रहे हैं ना, अब फिलहाल मतलब इन शॉर्ट इन दोनों ये तीनों जो रिपोर्ट्स हैं, इस सबसे क्रक्स ये निकलता है कि अब यूरोप के ऊपर ध्यान जा रहा है पूरी तरह से ट्रम्प और पुतिन का। और पूरी तरह से ये जो यूक्रेन और रशिया के बीच जो पीस डील हुई है, इसका ठीकरा यूरोप के सर फोड़ा जा रहा है कि नहीं हुआ तो आपका नहीं हुआ। और वो मॉस्को ऑयल और ये सब तो चल ही रहा है भारत के साथ, और जो कनाडा का भी बताया। आखिर ये चल क्या रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या कुछ बड़ा इसके पीछे चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है, ये समझेंगे। उमेश जी हमारे साथ है। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, क्या चल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं सबसे पहले कनाडा को, एक बार फिर से रिपोर्ट दिखा देती हूँ कि आपने अगर F-35 नहीं खरीदा तो आपके ऊपर फिर से लगेगा आपके ऊपर टैरिफ। और ये जो ट्रम्प हैं वो बोलते हैं कि डोंट वांट देम टू बाय रशियन ऑयल। डोनाल्ड ट्रम्प स्लैम्स ईयू ओवर ट्रेड विद मॉस्को। आप खुद भी रॉसनेफ्ट और एक्सन मोबिल के बीच भी होती है सारा कुछ, और वो सब खुद भी खरीदते हैं, सारा कुछ वो भी चल रहा है। सवाल ये है कि यूरोप को लेकर, तो ये सब यूरोप को लेकर, इंडिया को लेकर, अब जो उन्होंने नया लेटर सबमिट किया उसमें भारत का नाम तो नहीं है, बाकी सबका नाम है। तो ये चल क्या रहा है? और पुतिन और ट्रम्प दोनों यूरोप को पूरी तरह से ब्लेम कर रहे हैं। आखिर क्या होने वाला है? कभी इंडिया, कभी यूरोप, कभी चाइना, ये म्यूजिकल चेयर चल रहा है क्या? देखिए, सबसे पहले तो कनाडा की बात कर लेता हूँ। कनाडा ने अभी एक तरह से अमेरिका से 88 F-35 फाइटर्स लेने की बात की थी और ये डील थी $14.2 बिलियन की। ऑलरेडी 16 जेट्स है वो कनाडा को दे दिए हैं F-35 के। कनाडा वो F-35 को रिव्यू कर रहा है कि F-35 उनकी सेना के लिए, उनकी एयरफोर्स के लिए जरूरत है क्या नहीं है। अब वो सोच रहे हैं कि इसको कैंसिल कर देते हैं और हम ग्रिपेन वाला ले लेते हैं। ग्रिपेन जो है स्वीडन का फाइटर जेट है। और देखिए, आपने हम ये भी देखा होगा कि भारत ने भी अभी जो रफाल की 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लिया है, 4.5 जनरेशन। हमने 5th जनरेशन नहीं लिया है। तो वैसे ही कनाडा को भी अक्कल आ गई है कि ये F-35 जो है, जो अपने आप को विश्व का सर्वश्रेष्ठ, ये अपने आप को बताता है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, उसने क्या गलती कर दी क्या, इसके लिए वो रिव्यू भी कर रहा है और शायद मना भी कर सकता है। इसके लिए अमेरिका ने बोल दिया है कि अगर F-35 डंप किया तो हम आपको वो जो प्रोटेक्शन है देते थे, हम जॉइंट पेट्रोल करते थे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, आपको हम नहीं करने देंगे। हम आगे से आपको सपोर्ट नहीं देंगे। हम आपको कोई भी जितनी भी हमारी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, जितने भी हमारे जैमर्स हैं, जितने भी हमारे उधर जो फ्लाइट रेडार्स है, दे विल नॉट ऑपरेट विथ यू। ये क्लियर कट धमकी दे दी है। और सेकेंड, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उन्होंने कनाडा को बहुत ह्यूमिलिएट भी किया था। उन्होंने बोला था कि आप हमारे 51st स्टेट बन जाओ, हम आज नहीं तो कुछ सालों में तो आप बनने वाले हो। और गवर्नर ट्रूडो बोल दिया। तो कनाडा की प्राइड को उन्होंने बहुत एक तरह से जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे ना, तो कनाडा को जो प्राइड है, कैनेडियन प्राइड को उन्होंने बहुत हर्ट किया। इससे कहीं ना कहीं कनाडा के अंदर एक तरह से एंटी यूएस सेंटिमेंट्स बनते जा रहे हैं और ये उसी का नतीजा है। सेकेंड, जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 है, वो हमारे त्रिवेंद्रम में कबाड़ के जैसे 42 डेज के लिए बैठा था। भारत ने उसको अपने रेडार से लॉक कर दिया था और लॉक करने के बाद उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी तिरुवनंतपुरम में।
भारत के ऊपर आया था ये सर्वेलेंस करने के लिए। ये देखिए अब 42 डेज लग गए इसको रिपेयर करने के लिए। ये बहुत बड़ा कारण है। अब कनाडा सोच रहा है कि चलो इस कबाड़े को नहीं लेते हैं, हम ग्रिपेन ले लेते हैं, क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है बहुत ज्यादा है। सेकेंड, इसके पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं है। एवरीथिंग यू हैव टू डू विद कंकरेंस ऑफ अमेरिका। अमेरिका से परमिशन लेने की जरूरत है। और जितनी भी डेटा होती है, इनफ्लाइट डेटा जो वो देता है, वो अमेरिकन सर्वर को जाती है। तो आपकी प्राइवेसी कुछ होती नहीं है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ कनाडा में रिसेंटमेंट है। अब वो रिव्यू में बोल दिया है कि अगर आपने F-35 को रिव्यू किया, अच्छा नहीं होगा, हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, हम आपको ये नहीं देंगे, और शायद आपके देश में प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकते हैं। ये एक तरह से इनडायरेक्ट वार्निंग है रिजीम चेंज का भी माइक केनेरी को, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी फ्रांस में करा दिया है। अभी फिलीपाइंस में भी चल रहा है, मैं वो भी बता देता हूँ। फिलीपाइंस के जो राष्ट्रपति थे वो भारत आए थे, वो हमारे से डिफेंस डील करके गए थे, तो वहां पे भी चालू कर दिया है। ये एक तरह से अमेरिका ने एक कनाडा को बोल दिया, कैनरी को, कि अगर तुम्हारे को और तुम्हारे देश में अगर शांति चाहिए तो बेटर बाई F-35 जेट्स। डोंट ट्राई टू, हमारे से पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये अगर पीछा छुड़ाया तो आपको भी गति से हटा देंगे। दिस इज अ डायरेक्ट थ्रेट। देखिए एक्सप्लिसिटली नहीं बोला जाता, पर इम्प्लिसिटली यही इम्प्लाइड है। सेकेंड, आपने जो रिपोर्ट बताई है जिसमें ये डोनाल्ड ट्रंप, जी डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं कि भाई रशियन ऑयल को लेकर जो मसला बनाया जा रहा है, ईयू को पूरी तरह से अब ये दोनों ही टारगेट कर रहे हैं। अब आखिर चल क्या रहा है अभी? अब अगला नंबर यूरोपियन यूनियन का है क्या? देखिए उन्होंने बोल दिया था यूरोपियन यूनियन को कि आप आके इसको, जो रशियन यूक्रेन डील है, इसको जल्दी निपटाइए, ठीक है। और कहीं ना कहीं रशियन यूक्रेन डील में ईयू को कुछ मिला नहीं है एक्चुअली। ईयू ने भी पैसे लगाए हैं, रशिया ने भी पैसे लगाए हैं। रशिया ने अभी सॉरी रशिया ने भी पैसे, सॉरी अमेरिका ने भी पैसे लगाए, ईयू ने भी पैसे लगाए। अब अमेरिका ने क्या किया, 50% जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो अमेरिका को जाएगा। सेकेंड, जो यूक्रेन का जो रिकंस्ट्रक्शन होगा उसके अंदर भी अमेरिकन फर्म्स को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। थर्ड, ब्लैक रॉक जो उनकी हेज फंड है, दे आर होल्डिंग 40% ऑफ यूक्रेनियन एग्रीकल्चर लैंड। अब यूरोप को कुछ पैसा नहीं मिल रहा है और यूरोप को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, तो यूरोप पीस डील होने नहीं दे रहा है। हमेशा वो अमेरिका को ब्लेम कर रहा है। अभी अलास्का में सबमिट हुई थी, आपको मालूम है। अब रशिया और अमेरिका साथ में आना चाहते हैं, तो इसके लिए वो किसी ना किसी को तो ब्लेम करना चाहते हैं। तो पहले उन्होंने इंडिया को ब्लेम किया, इंडिया के साथ रशिया आके खड़ा हो गया, तो अब फिर बाद में उन्होंने चाइना के ऊपर ब्लेम किया। चाइना को भी बोला कि हम 100% टैरिफ लगा देंगे। चाइना ने बोल दिया आपको रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए क्या, तो फिर नहीं, तो फिर अब देखिए दोनों ट्रंप और पुतिन पूरा ब्लेम यूरोप पे डाल रहे हैं यूक्रेनियन क्राइसिस के लिए। देखिए एक तरह से बहुत कंफ्यूजिंग है। मतलब रशिया और अमेरिका साथ में आना चाहते हैं, उनको यूक्रेन का अपने दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और यूरोप को बोल रहे हैं कि चुपचाप बैठो। इसके लिए डायरेक्ट ब्लेम यूरोप को कर दो और दोनों साथ में मिलके आर्टिक का एक तरह से एक्सप्लोरेशन चालू करना चाहते हैं। और मैंने ये भी बोला है कि आर्टिक के अंदर 10 लाख इंडियंस को बुलाया है रशिया ने। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है रशिया इंडिया अमेरिका पार्टनरशिप हो सकता है इन डिस्टेंट फ्यूचर। ये फर्स्ट पड़ाव है उसके लिए। दिस इज एक्चुअली अ स्टेपिंग स्टोन। इसके उमेश जी, थ्रू इस सब ये के बीच बिल्डअप में मैं होगा। एक सॉरी थोड़ा सा टॉपिक से अलग है, लेकिन आपने सिंस ये 10 लाख इंडियंस की बात की तो मैं इसलिए यहाँ पे बात करना चाहती हूँ। मैंने कल एक रिपोर्ट पढ़ी जहां पर मैंने ये देखा कि कुछ इंडियन लड़कों को जबरदस्ती धोखे से जो रशिया है वो अपनी फौज में भर्ती करा रहा है। ये पहले भी रिपोर्ट्स इस तरह की आई थी और हमारी मिनिस्ट्रीज ने इस पे काफी अवेयरनेस और ये सब भी किया था। आखिर इस सब के बीच में ये सारी चीजें कैसे ये उससे ओवरकम किया जाएगा, क्योंकि 10 लाख को इंडियंस देखिए चाहिए आपको। देखिए सबसे पहले बता रहा हूँ, जो इंडियंस उधर गए हैं, अभी रशिया के अंदर हैं और वो वॉर जोन में जा रहे हैं, और वहां पे अगर वो राइफल्स या AK-47 कुछ भी होल्ड कर रहे हैं, तो उनको वॉर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये एक तरह से वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी प्राइवेट फोर्स भी चलती है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर वाली फोर्स, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सप्लाई किया होगा। तो ये एक तरह से फालतू की बातें हैं जिसमें इंडियंस को फोर्स किया जाता, किसी को फोर्स नहीं किया जाता। आप गए क्यों उधर रशिया?
पहले ये बताइए, आप काम करने कौन से काम के लिए गए थे? क्योंकि अगर कोई आदमी वॉर फ्रंट में जाता है और वहां पे वेपन्स होल्ड करता है और फिर बोलता है कि हमको फोर्स किया है, ये बात हजम होने वाली बात नहीं है। अभी आप मुझे ही भेज ऐसा देंगे भी तो तो मैं होता है वहां ना, पे किसी को नौकरी के बहाने से बुलाएं और फिर आपको काम कोई और करा लेंगे, तो कोई वो नहीं होती ना। देखिए, आपको अंबर जी सीधा बता रहा हूँ कि एक एक जो उधर वेपन सिस्टम्स है, जब तक आपको वेपन सिस्टम्स हैंडल करना नहीं आता, आपको नहीं भेज सकते। बात समझ लीजिए, सिर्फ आदमी का नहीं होता है, आपको राइफल चलाना होता पड़ता है, आपको बॉम्ब्स कैसे यूज करने पड़ते हैं, और जो फाइटिंग टेक्निक्स होती है, वॉर का एक्सपीरियंस होना पड़ता है। ये सब फालतू बातें हैं। एक तरह से रशिया को डिस्क्रेडिट करने के लिए ये फालतू के वीडियोस बनाते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर इंडियंस जो जाते हैं और वो स्पेसिफिक काम के लिए जाते हैं, भले ही वो प्लम्बर्स हो, इलेक्ट्रिशियन हो, या कुछ दूसरे काम में होंगे, उनको वॉर फ्रंट में नहीं भेजा जाएगा। ये फालतू बातें हैं। दीज आर एब्सोल्युटली फॉल्स रिपोर्ट्स। समझ जाइए ना, मेरे को समझ लीजिए, जी। मुझे ही भेजते और मुझे तो राइफल चलाने नहीं आता, और वहां पे मैं जाके बोलूं कि मुझे वॉर फ्रंट में भेज दिया, ये सब काम, फालतू काम रशिया करेगा भी नहीं। समझने वाली बात है। खैर, अब हम बात, अब जो सबसे अहम अभी यहाँ पर बिंदु आके बन रहा है वो ये कि ट्रम्प और पुतिन जो है वो दोनों यूरोप को ब्लेम कर रहे हैं, जो यूक्रेन पीस एफर्ट्स हैं जो वो सारे बेकार जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि अलास्का में अभी पीस टॉक हुई, वहां पर क्या हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन जिस तरह से नजर आ रहा था वहां पे जो रशिया है, या हम प्रेसिडेंट पुतिन की बात करते हैं, तो वो एक विनिंग पोजीशन में नजर आ रहे थे। आखिर साइडलाइंस पे क्या हुआ, ये भी बड़ा सवाल है, किसी को नहीं पता। लेकिन आपने जो इशारा किया कि कहीं ना कहीं जो ट्रम्प और पुतिन एक पेज पे नजर आते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं यूक्रेन का बंटवारा होगा और आर्कटिक रीजन का, ऐसा कि कहीं जो भी गए उसका एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया जाएगा। क्या ये पूरा एक ग्लोबल शिफ्ट नजर आ रहा है रशिया और या अमेरिका की बात करें, या ट्रम्प पुतिन? देखिए, जितनी भी सरकारें यूरोप में, वो प्रो लेफ्ट सरकार हैं। भले ही वो यूरोप यूरोप में देख लीजिए, फ्रांस में देख लीजिए, जर्मनी में देख लीजिए, यूके में देख लीजिए, और वहां पे अभी टॉमी रॉबिन्सन ने, बताया जाता है, 1 मिलियन सपोर्टर्स के साथ उन्होंने लंदन में रैली की है। तो वहां पे जो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स है, वो एंटी रशिया है, जबकि वहां की जो फार राइट पार्टीज है, वो रशिया को एक तरह से अपना दोस्त मानती है। दोनों क्रिश्चियन फॉलोइंग नेशंस है। और अमेरिका के अंदर जो अभी डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, इज अ फार राइट लीडर, और वो उनके अच्छे ताल्लुकात है विद ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन रशियन रशियन लीडर व्लादिमीर पुतिन। आप ये देखिए, देयर इज अ फेट विच बाउंड्स बोथ द लीडर्स। आपको ये समझना पड़ेगा। इसके लिए ये दोनों लीडर्स मिलके यूरोप के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ रहे हैं कि आप ही के कारण रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, और आप ही उसको फंड कर रहे हो। सबसे पहले आप बंद करो, आप टैरिफ लगाओ चाइना पे, आप टैरिफ लगाओ इंडिया पे। इंडिया के ऊपर तो इन्होंने एक तरह से, मेरा ये मानना है, एक तरह से फोन के जैसे यूज किया कि इंडिया को बता दिया। देखिए, अभी ये सब चीजें मेरे को लग रहा है कि फिक्स मैच है, कि इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है, जानबूझ के लोगों को दिखाने के लिए कि हम इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा चुका है अमेरिका। आप लगा के दिखाओ। यूरोप तो कर ही नहीं रहा है। यूरोप भारत के साथ ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रहा है। इसके लिए अमेरिका ने भी अपना ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव आज भेज दिया इधर। तो ये तो कंपटीशन चल रहा है इनके बीच में। अल्टीमेट गेम क्या है कि रशिया और अमेरिका साथ में आना चाहते हैं टू एक्सट्रैक्ट द रिसोर्सेज ऑफ द आर्टिक। और आर्टिक के अंदर $50 ट्रिलियन प्लस के रिसोर्सेज है। उधर ऑयल रिजर्व है, पेट्रोलियम रिजर्व है, गैस है, फिर बाद में रेयर अर्थ मिनरल्स है, यूरेनियम है, सब सारे चीज आर्टिक के अंदर है। और आर्टिक का 70 to 80% जो कोस्ट लाइन है, वो रशिया के पास है। इसके लिए दोनों जने इसके लिए आना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इसको ब्लेम किसका करना है? ब्लेम तो उनको यूरोप के ऊपर करना है। दिस इज द रियल रीजन। और अल्टीमेटली आप देखेंगे, इंडियंस जाएंगे आर्टिक में काम करने, रशिया और अमेरिका आर्टिक में साथ में आना चाहते हैं। तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, रशिया इंडिया अमेरिका अलायंस पॉसिबल है इन द फ्यूचर। जो लोग हंस रहे होंगे, पर आप मान के चलिएगा कि फ्यूचर में आप ये भी देखेंगे, जो होता है ट्रेड इंटरेस्ट जो होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
और यहाँ पे जो बिजनेसमैन बैठा है डोनाल्ड ट्रम्प, जो लीडर है डोनाल्ड ट्रम्प, ही इज अ बिजनेसमैन। पुतिन को भी अपना काम करने से मतलब है, भारत के लोगों को भी काम मिलेगा। इकोनॉमिक इंटरेस्ट कन्वर्जेंस हो रहा है बिटवीन रशिया, इंडिया एंड अमेरिका, ये आप देख लीजिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बात तो है कि ट्रेड इंटरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले तक तो आरआईसी लग नजर आ रहा था, और अब आपको कुछ और नजर आ रहा है। इतना बड़ा मैंने उस समय भी बोला था आरआईसी के साथ आरआईए भी देखेंगे आप, रशिया, इंडिया, अमेरिका। ये आप ध्यान रख लीजिए, 15-20 दिन पहले का वीडियो में आपने वो भी देख लीजिएगा। जी जी जी। That day also I told Russian, Indian and American alliance, this will happen। और आज तक कोई मान रहा नहीं है, पर डेफिनेटली दिस विल हैपन। देखिए 10 लोग आए थे एक एक टीम से अलास्का की मीटिंग में, जो अगस्त 15 को हुई थी। उसके अंदर पर कैमरा पे बताया गया 3+3, बाकी 7+7 क्या कर रहे थे उधर, वो बताइए। उसके अंदर कौन आया था, फिनेंस मिनिस्टर आए थे, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव आए थे। तो दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड टॉक्स चल रही है। ये सब ये जो टैरिफ का है, एक तरह से एक फिक्स मैच गेम है, जिसमें भारत को एक तरह से मोहरा बनाया गया और रशिया सपोर्ट में आ गया इंडिया के। और अब आप देख रहे हैं कि दोनों कंट्रीज, दोनों कॉन्टिनेंट, जो यूरोप है और अमेरिका है, दोनों भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। इनफैक्ट रशिया भी करना चाहता है। बिल्कुल सभी करना चाहते हैं। इनफैक्ट अभी 10 कंट्रीज के साथ भारत की ट्रेड टॉक चल रही है, इंक्लूडिंग यूएस। तो ऐसे में भारत को तो जो ट्रेड को लेकर अगर बात करें तो भारत के पास तो बड़े ऑप्शंस है, और सभी भारत के साथ ट्रेड डील्स करना चाहते हैं। और इस वक्त जो अमेरिका की पोजीशन है वो भी नजर आ रही है कि किस तरह से वो खुद अपना ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर भेजते हैं, और सारा कुछ पूरी स्थिति नजर आती है। लेकिन हमारे यहाँ एक अलग ही, या फिर कहें कि जिस तरह से अमेरिका एक नैरेटिव चला रहा है कि भारत झुक गया एंड एवरीथिंग, वो भी बड़ा सवाल है। अभी तो कुछ फाइनलाइज भी नहीं हुआ है, पूरी स्थिति क्लियर नहीं है, और सबके बीच में इस तरह के नैरेटिव्स आना कैसे समझा जाए कि पहले ही वो एक नैरेटिव और जीतना चाह रहे हैं, अपनी हार को जीत में बदलने की कोशिश करने की, दिखाने के लिए। देखिए अल्टीमेटली आप देखेंगे रशिया एंड अमेरिका विल कम टुगेदर। दिस इज द, ये जो लड़ाई है ये आर्टिक के रिसोर्सेस के ऊपर है। आर्टिक का रिसोर्सेस है $50 ट्रिलियन प्लस, अभी एस्टिमेटेड 50 ट्रिलियन है। प्लस प्लस कितना भी हो सकता है, 100 ट्रिलियन भी जा सकता है, ठीक है। और काम बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर उसके नीचे अगर गोल्ड होता रहेगा, आर्टिक के अंदर नीचे गोल्ड भी होगा, तो गोल्ड के दाम भी बढ़ ही रहे ना। जो आज एस्टिमेटेड वैल्यू है वो कल बढ़ेगा ही। तो दोनों कंट्रीज चाहते हैं कि उसके रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करें, और इसके लिए जो रशिया यूक्रेन वॉर का जितना भी ब्लेम गेम है वो यूरोप पे डाल दे, और यूरोप को बोले कि भाई साहब आप नहीं कर रहे हो, मुझे तो ट्रेड करना है, मैं तो जा रहा हूँ। और आपने देख लिया कि कनाडा के ऊपर भी उन्होंने वही रवैया अपनाया है। F-35 अगर आप नहीं लिए तो हम आपको दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं, आपकी भी सत्ता चले जाएगी। हम जापान में प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, फ्रांस में प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, इंडोनेशिया में प्रॉब्लम चल रहा है, फिलीपाइंस में प्रॉब्लम चल रहा है, देख लिया आपने, नेपाल में देख लिया। और टर्की में भी एर्दोगान को एक बार तो लगाना पड़ा कर्फ्यू, मतलब इंटरनेट कर्फ्यू लगाना पड़ा, सब रोकना पड़ा, वो सब सोच लीजिए। दिस इज द पावर ऑफ CIA, दिस इज द पावर ऑफ अमेरिकन सॉफ्ट स्टेट। आप ये नोट कर लीजिए। ये जब थ्रेट्स आते हैं ना, इसको आप एक तरह से उसको फेस वैल्यू पे लीजिए। इट इज अ डायरेक्ट रेजीम चेंज थ्रेट टू द गवर्नमेंट, ठीक है। बिल्कुल आपने सही कहा, और वो समझ में भी आ रहा है मुझे, जो ग्लोबली हम इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं उससे सारे संकेत मिल भी रहे हैं। लगातार ये इंस्टेबिलिटी कंट्री टू कंट्री फैलती जा रही है, एक वायरस की तरह, बीमारी की तरह। अंबर जी, यूके में देख लीजिए क्या हुआ। यूके में इलॉन मस्क ने स्टेटमेंट दिया, यूके विल बिकम द फर्स्ट मुस्लिम नेशन विद न्यूक्लियर वेपन। उसके बाद टॉमी रॉबिन्सन ने उधर रैली निकाली, कीथ स्टार्मर की हालत खराब हो चुकी है, शबनम महमूद को उन्होंने अपॉइंट किया होम सेक्रेटरी। उसके बाद हाँ, तो वो शबाना महमूद जो भी है उनका नाम, तो इन सबको पाकिस्तानी को ट्रस्ट किया है। तो यूएस के पास बहुत सारे रेजिम चेंज ऑपरेशन है। अगर वहां की गवर्नमेंट नहीं मानती है
तो ऐसे बहुत सारे चीजें आप कनाडा में भी देखेंगे। कनाडा के अंदर मेरे ख्याल से एक प्रोविंस है, वो तो सीधा बोल रहा है कि मुझे अमेरिका में मिलना है, तो वहां पे चालू करवा देंगे, वी वांट टू जॉइन अमेरिका मूवमेंट। फ्रांस कनाडा को ही तोड़ देंगे, आप ये भी बता देता हूँ, नहीं माना तो। बिल्कुल, और वो तो पहले ही बोला था उन्होंने कि हमारे अंदर शामिल हो जाओ और ये सारी चीजें, और ट्रूडो को गवर्नर बोल दिया था, तो सारी चीजें उनके संकेत तो थे। लेकिन अब ये सारा कुछ कितना पॉसिबल है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका की हालत पतली होती जा रही है इकोनॉमिक को की अगर बात करें, तो फिलहाल तो उनको यही है कि पहले इकोनॉमी संभल जाए, हालात ठीक हो जाएं। कितने सारे स्टेट्स में स्टैगफ्लेशन और रिसेशन जैसे हालात पहले ही हैं, और अगर इसी तरह से सब कुछ चलता रहा तो अमेरिकन इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। तो पहले तो फिलहाल मुझे लगता है कि ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किस तरह से इस पूरे क्योस को समेटा जाए। अंबर जी, अंबर जी, एक चीज और बोलना चाहता हूँ। एल्बर्टा प्रोविंस है कनाडा के अंदर, ऑयल रिच है। स्कॉटलैंड भी हमने बोला था कि कैसे ईयू में जुड़ना चाहता है, जो अभी यूके के साथ है। हम्म। स्कॉटलैंड के पास भी ऑयल है, सोच लीजिए। तो अमेरिका के पास ऑल द कार्ड्स है। वो जो भी, अगर अगर कनाडा ने ज्यादा मस्ती की तो एल्बर्टा जो प्रोविंस है कनाडा का, वो आ हम्म। जाएगा अमेरिका के अंदर। और हम्म। ज्यादा अगर मस्ती की तो स्कॉटलैंड यूके से अलग हो जाएगा। तो सोच लीजिए, ये डायरेक्ट थ्रेट है अमेरिका का कि इधर आप मेरी बात मानो, नहीं तो हम आपको तोड़ के रख देंगे। और जर्मनी, फ्रांस, यूके की सारी सरकारों, जो वहां पे लेफ्ट सरकार है, उनको चेतावनी दी जा रही है कि मैं जो बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा। फ्रांस की हम्म। इकोनॉमिक हालत आपको मालूम है, आईएमएफ के पास उसको भीख मांगने जाना पड़ेगा। यूके को आईएमएफ के पास भीख मांगने जाना पड़ेगा। पैसा किसके पास है? यू आईएमएफ किसकी बात मानेगा? वो अमेरिका की बात मानेगा। तो सब जगह अमेरिका होल्ड्स ऑल द कार्ड्स। सीधी बात है, आप उनके साथ नहीं लड़ सकते। बात करना बहुत इजी है, बट अमेरिकन कैन डू वट एवर दे वांट। और आपने देख लिया कि भारत के अंदर भी क्या किया उन्होंने। नेपाल में वो काम करके दिखा दिया जो हम नहीं कर पा रहे थे। बांग्लादेश के अंदर उन्होंने रेजिम चेंज कराया, फिर पाकिस्तान के अंदर कराया, श्रीलंका के अंदर कराया। सोचिए। और अब पाकिस्तान की बारी आने वाली है। अब वो देखिए, सब थोड़े दिनों में आप ये भी देखेंगे, मुल्ला मुनीर भागेगा। अगर उसने अमेरिका की बात नहीं मानी तो मुल्ला मुनीर की भी हालत खराब कर देते। तो ये सब चीजें सिर्फ बोलने की बात है, एनालिसिस करने की बात है। हम हम रॉ फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू रॉ फैक्ट। सारे जो मैंने बोले हैं आप गूगल कर लीजिए, एवरीथिंग इज देयर। ये सब इंसिडेंट्स हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रशिया, इंडिया, अमेरिका साथ आने वाले हैं, और यूरोप को बोल दिया है चुपचाप बैठ जाओ। हाँ, यूएस तो पहले ही बर्बाद, सॉरी यूरोपियन यूनियन तो पूरी पहले से ही बर्बाद है। अगर कुछ ज्यादा कुछ करेंगे तो बिल्कुल उनको वो भी नहीं मिलेगा, और जिस तरह से उनका स्टैंड क्लियर नजर आ रहा है, तो अपने आगे का जुगाड़ पानी करने में वो लगे हुए हैं। तो ऐसे में अब जो भविष्य है वो डिसाइड करना अमेरिका के हाथ में, कि पूरा जो शिफ्ट है कहाँ हो, कैसे हो। और अमेरिका और रशिया के बीच में अगर सुलह हो जाती है तो भारत ऑफ कोर्स दोनों का ही दोस्त है, तो भारत के लिए तो वैसे भी मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी भारत कर ही रहा है फॉलो, तो उसमें कोई ऐसा दिक्कत वाली बात होगी। और जैसे कि उमेश जी ने कहा, ट्रेड इंटरेस्ट सबसे पहले आते हैं, तो सब चीज ट्रेड इंटरेस्ट पे आता है। सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही ऐसे हैं जो लड़ रहे हैं। चाइना और जापान दोनों के अंदर हिस्टोरिकल एनिमी है, फिर भी वो लोग ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ताइवान और चाइना दोनों लड़ते हैं, फिर भी ताइवानी कंपनी चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जहाँ और इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड सर्कुलर ट्रेड होता है दुबई के थ्रू, और दुबई में कौन कर रहा है? पाकिस्तान में बैठा हुआ जो दाऊद इब्राहिम है वो करवा रहा है, सबको मालूम है। वी आर जस्ट सीइंग, हम जो है बैतूल बोल रहे हैं। ट्रेड इज इम्पोर्टेंट, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर ट्रेड होता रहा तो चाइना और यूएस दोस्त भी रहेंगे। ट्रेड जिस दिन खत्म हो गया उस दिन वॉर करके एक दूसरे को तबाह करेंगे। सीधी जी। बात है। ट्रेड, कमर्शियल, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, दीज आर द बैकबोन ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक। बाकी सब छोड़ दीजिए। और यूएस बिल्कुल। ऑल द कार्ड्स। एल्बर्टा प्रोविंस चले जाएगा कनाडा से, स्कॉटलैंड चले जाएगा यूके से। ईयू के अंदर ईयू को कोलैप्स करवा देंगे। फ्रांस अगर आईएमएफ से उसको लोन नहीं मिला तो यूके आईएमएफ से लोन लेना किससे लेगा? आईएमएफ से। वो अमेरिका के, वो सब जगह अमेरिका का हाथ है। तो ये भूल जाइए कि अमेरिका वीक है, ये नहीं है। हाँ वीक होगा,
उससे पहले वो सबको वीक करेगा, फिर बाद में दबा होगा अमेरिका, और अमेरिका के अंदर खुद प्रॉब्लम आएगा, देखना फ्यूचर में, वो भी बात करूंगा, वो अलग टाइम पे कभी बात करेंगे। जी बिल्कुल। उमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद है इस आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट है कि किस तरह से फिलहाल पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रम्प दोनों ही एक साथ एक पेज पर नजर आ रहे हैं, और जो एक शिफ्ट है, जो अलाइनमेंट तैयार हो रहा है, उसके संकेत मिल रहे हैं, और उस पर हमने आज बात की। उमेश जी ने इस पर खुलकर बहुत सारे फैक्ट्स हमारे सामने रखे, उसके लिए उमेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।